नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेते हैं। पेज नंबर 149 पे क्वेश्चंस दिए हमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन। ओके, तो ये एनसीईआरटी से ही हमने आपका आंसर बच्चों लिया हुआ है। मैंने आपको बताया वर्क तभी होगा जब टू कंडीशंस वहां पे अवेलेबल होंगी। क्या क्या? दो कंडीशंस नेसेसरी होती हैं वर्क के लिए। ये देखिए, टू कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर द वर्क टू बी डन। नंबर 1 क्या होना चाहिए? अ फोर्स शुड बी एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट करना चाहिए, ये इस तरीके से। ओके, और फोर्स के साथ साथ इस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। ठीक है ना, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस। ओके स्टूडेंट्स, बस आपको पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर इन दोनों में से एक भी अवेलेबल नहीं है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन फोर्स नहीं है, यानी कि फोर्स की वैल्यू 0 बट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क कितना हो जाएगा? 0। या फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तब भी वर्क डन कितना होगा? 0। अगर इसकी डिटेल आपको देखनी है तो आप हमारे चैप्टर को फॉलो करो कि कब ये कंडीशंस होती हैं कि फोर्स नहीं लग रहा है तब भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और या डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है और फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, तो इन दोनों का होना ही जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो आपको आंसर बस इतना सा लिखना है। एक चीज और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बच्चों, क्या? यहां पर आप लिख देना फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, force and displacement should not be mutually perpendicular। ये बात मैंने आपको क्लास में पढ़ाई हुई, ये नोट आप लगा देना। मतलब समझो बच्चों, जो फोर्स है, ठीक, फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कभी भी 90 डिग्री नहीं बनना चाहिए। ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल अगर कितना है? 90 डिग्री है, तो आपका वर्क कितना आता है? 0 आता है, तब भी वर्क नहीं होता है। तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा। यहां पर फिर से बता दे रहा हूं, वर्क को डन होने के लिए, यानी कि वर्क को होने के लिए दो कंडीशंस हैं। क्या? नंबर 1, अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, फोर्स का होना जरूरी है। एज वेल एज द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेस होना भी जरूरी है कि एफ की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होनी चाहिए और एस की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा ये भी नोट आप अपनी कॉपी में लगा लीजिए, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में 90 डिग्री नहीं बनाने चाहिए। अगर फोर्स की डायरेक्शन और मोशन की डायरेक्शन यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तब भी वर्क डन कितना होता है? 0, तब भी कोई वर्क डन नहीं होता है। अगर इसकी डिटेल देखनी है तो प्लीज हमारे एनसीईआरटी के वीडियोस को फॉलो करिए।